है जो डरावने ख्वाब की तरह। साहब ने कहा जनाब के इमरान खान के लिए मैं डरावना ख्वाब हूँ। नहीं, आप इमरान खान के लिए सुहाना ख्वाब है। 3 साल हम आपका कुछ बिगाड़ सके गुड्डी ना आप हमारा कुछ बिगाड़ सके। तकरीर आप करते हैं कर लें। उसमें इतनी बदएतमादी है कि हर पार्टी सोचती है कि ये ना हो कि मैं आंख चमकूं और दूसरी पार्टी जो है जाके डील करे। क्या मुस्लिम लीग नून डील या ढील के हुसूल में नाकाम हो गई? सानिहा मरी की रिपोर्ट आ गई। पंजाब हुकूमत क्या एक्शन लेगी? पूछेंगे वजीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली सरताज गुल से, रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ खोसा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर डील और ढील की बासकश तेज हो गई है। अहम बात यह है कि डील या ढील के इंकशाफात अपोजिशन या मीडिया नहीं कर रहे बल्कि खुद हुकूमत कर रही है। एक के बाद एक वजीर सामने आ रहे हैं और डील या ढील का जिक्र करते हुए मुस्लिम लीग नून की सियासत खत्म होने की नवीद भी सुना रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मुस्लिम लीग नून के 4 अहम अरकान की जानिब से डील की कोशिश के बारे में क्या क्या इंकशाफात किए। लेट्स वॉच द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। PMLN के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए तो चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते? ये जो इनके हालात हैं इस वक्त, इनकी कोई हालत नहीं है। और नाम आपको पता चल ही जाएंगे। चारों पहली सफ में बैठते हैं, बताइए आप। चारों पहली सफ में बैठने वाले लोग हैं। वजीर आजम के मामले खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने तो ये दावा कर दिया है कि नून लीग साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के लिए डील मांग रही है। उनको भी देखिए। रोज आपको बताया जाता है कि अब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अभी कल अयाज सादिक साहब ने कहा कि मैं जा रहे हैं तो मैं उन्होंने लेके आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब रास्ता भुले हुए ने, जरा अयाज सादिक साहब ने लेके आना है। आपको जो डील और ढील जितनी की मयसर आनी थी वो आ चुकी। हमारी जितनी मजबूरियां थी वो गुजर चुकी। शरीफ फैमिली एक डील मांग रही है। मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको जो है वो बाहर रहने दिया जाए, पीछे से शाहिद खाकान अब्बासी साहब पॉलिटिक्स कर लें। ये डील मांगने की कोशिश की जा रही है। वजीर दाखिला शेख रशीद को भी शरीफ खानदान के चारों बड़े नाम मुल्की सियासत से आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि शरीफ खानदान को जो ढील मिल रही थी वो अब नहीं मिलेगी। उन्हें भी देखिए। नाकामी आपका मुकद्दर है। चारों शरीफ माइनस है सियासत से। ये 2 मार्च की बजाय 3 मार्च कर लें। पहले ये 2 मार्च कर रहे थे, ये 3 कर लें। कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। बजट अप्रैल के बाद सूरत हाल बेहतर होगी। दुनिया में ऐसा सियासतदान नहीं देखा जिसने मेहनत हमें हुकूमत गिराने में इतनी नहीं की जितनी लंदन भागने में की है। अंधी वेल मछलियों की तरह ये अंधे ख्वाब हैं। कोई ना उस तब्दीली नहीं आती। हल्की फुल्की मौसीकी पार्टियों के अंदर होती है। हल्की फुल्की मौसीकी का मतलब ये नहीं है कि PTI में पक्का राग गाने जा रहा है। कोई डील नहीं हो रही, छोड़े परे। ढील भी नहीं हो रही। पहले शायद ढील की बात थी, अब तो ढील भी नहीं हो रही। हुकूमत की जानिब से बार बार शरीफ खानदान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकातों और डील मांगने की इतला दी जा रही है, लेकिन चंद दिन कबल खुद DG ISPR मेजर जनरल बाबा इफ्तिखार कह चुके कि किसी किस्म की डील नहीं हो रही और ऐसी क्यासराइयाँ नहीं करनी चाहिए। उन्हें भी देखिए। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की या कोई इस तरह की बात करता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, व्हाट इज द एविडेंस कि कोई डील कर रहा है। शाम को टीवी प्रोग्राम में हर जगह पे एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एस्टेब्लिशमेंट को इस बहस से बाहर रखें। मगर आज आप तमाम अखबार की हेडलाइंस देख लें। कुछ हम आपको दिखाते हैं। जंग अखबार की हेडलाइन आपके सामने है। आई होप कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकें। फिर डील और ढील की गूंज। फिर दुनिया न्यूज़ की हेडलाइन भी यही है, अब डील होगी ना ढील। देन एक्सप्रेस न्यूज़ ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने 4 के टोले के लिए डील मांगी और ये कोर्ट
करें stop force sought to replace Nawaz claims Fawad and then talk of deal and deal उन्होंने इंग्लिश में भी वो वर्ड यूज किया echo once again this is from the news so अब क्या करें अब तो खुद वफाकी वुज़रा ने हर तरफ डील डील की आवाज लगा दी है PMLN इंटरेस्टिंगली इसकी तरदीद कर रही है उनको भी देखिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम ये आप लोग खुद डील की बातें अब करना शुरू हो गए हैं वो तो पुरानी कहानी हो गई कि NRO नहीं देना सो अब ये तो कंफर्म हो गया कि डील मांगी भी जा रही है और शायद कहीं कहीं दी भी जा रही है थैंक यू फरीहा थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी देखिए इसके दो जवाब है पहले रियलिटी ये है कि जब भी कोई इस तरह की क्या सराई होती है या प्रोपेगेंडा होता है वो हमेशा किसी फैक्ट्स फाइंडिंग के ऊपर होता है और फैक्ट्स जो पाकिस्तान की तारीखी सियासत है वो PMLN की भरी हुई है ढीलों से भी और डील से भी अगर आप देखें तो जब ये लोग जिसको ये लोग कहते हैं कि एक वो आया था डिक्टेटर आया था और इनके साथ कोई नाइंसाफ़ी करके चला गया जिसके इन्होंने बाकायदा सलामी दे के बाहर मुल्क से भेजा था उस वक्त भी ये कहा करते थे कि हम लोगों ने डील नहीं की है उस डील के अंदर जो है इन्होंने 10 साल का किया था मायदा और फिर जब साद हरीरी साहब वो मायदा लहरा के आए थे कि ये देख इसके ऊपर नवाज शरीफ के साइन मौजूद है तो वो भी एक हकीकत है और जब खुद साख्ता जिलावतनी इख्तियार करके नवाज शरीफ साहब और उनके फैमिली वाले और उनके भाई जो हैं वो नोटों के बैग लेके जद्दा भाग गए थे ये डीलें जो हैं ये सियासत का PMLN की वो भरी हुई है अभी भी जो असल कहानी शुरू हुई वो यहाँ से शुरू हुई कि जब नवाज शरीफ का पिछले दिनों पहला तो ये था कि जारी बात है कि वो यहाँ से उनको अकामा के ऊपर जो है वो सज़ा हुई दूसरा उनको एक अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में जो है उनको सज़ा हुई तीसरा एक कि जब वो मुल्क से बीमारी का बहाना बना के मुल्क से लंदन जो है जब वो भागे 4 हफ्तों की एक वो मायदा साइन करके और उन्होंने कहा कि मैं बीमारी का वो इलाज करवा के वापस आऊँगा जो कि जारी बात है क्वेश्चन है कि 35 साल हुकूमत में रहने के बावजूद वो अपने ढंग का एक वो हॉस्पिटल नहीं बना सके वहाँ पे जब इनको इश्तिहारी करार दे दिया यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर इश्तिहारी हुए स्कॉन्डर हुए और उनके नाम के इश्तिहार छपे कि मुजरिम नवाज शरीफ जो है वो हाजिर हो वहाँ पे इन्होंने बरतानवी हुकूमत के पाँव पकड़े इन्होंने कहा कि मुझे एक्सटेंशन दी जाए यहाँ से इनका जो है वो पासपोर्ट पाकिस्तान से एक्सपायर हो गया वहाँ पे बरतानवी हुकूमत जो है वो इनको मजीद शायद एक्सटेंशन नहीं देना चाह रही थी जिसकी ये लोग अभी भी उनके पाँव पकड़ रहे हैं फिर PMLN की ही सफ़ों से PMLN की ही लीडरान से PMLN की ही जो है प्रोपेगेंडा से और PMLN के ही इंफॉर्मेशन से ये बार बार बात आती रही कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान की मोहब्बत का दर्द हुआ चाहता है और वो पाकिस्तान में इनकलाब लाने के लिए बेताब हैं और वो किसी डील के नतीजे में पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे अब इसमें दूसरी जो रियलिटी वो ये है जब DG ISPR ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जब वो पूरे पाकिस्तान का और सारी दुनिया ने देखा कि इनको डील नहीं मिली और उन्होंने PMLN की सियासत के अंदर एक आखिरी वो जो ताबूत था वो भी उन्होंने बंद कर दिया कील ठोक दी तो तब ये प्रोपेगेंडा जो वो खत्म हुआ लेकिन जब DG ISPR डिनाई करते हैं तो वफाकी वुज़रा आके कहना शुरू कर देते हैं कि डील हो रही है दिस इज वेरी सरप्राइजिंग नो इट्स नॉट सरप्राइजिंग फरीहा अभी तो जब किसी पार्टी की डील जो है वो सबके सामने नाकाम हो जाए और जहां से ये लोग दरवाजे खटखटा पाकिस्तान से मोहब्बत तो तब आई थी जब बरतानवी हुकूमत इनकी डील हो रही है साहब आप ये कह रही हैं कि कोशिशें जारी हैं इस वक्त भी डील फरिया मैंने आपको पूरी हिस्ट्री PMLN की बताई और ये डील की बातें मानी खेज लफ्ज़ों में PMLN की तरफ से आती थी कि कोई उधर जाता और हमारे हालात बड़े अच्छे हो गए इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि PMLN की सियासत तो वीडियो लीक ऑडियो लीक से अब प्रोपेगेंडा लीक पे हो गई है NRO इनकी सियासत और गुटी में है मुल्क से भाग रहे हैं इनकी गुटी में डील इनकी गुटी में लेट मी ब्रिंग इट ठीक है लतीफ खोसर साहब साथ ही साथ एक और स्टेटमेंट भी है फवाद चौधरी साहब की उन्होंने कहा कि अपोजिशन की सियासी जमातों को एक दूसरे पर भी एतमाद नहीं है उन्हें लग रहा है कि कोई और जाके डील ना कर ले हमसे पहले ये तो तमाम बातें सुनकर लग रहा है कि डील की कोई सेल लगी हुई है कहीं पर टॉप लीडरशिप जा रही है PMLN की कहीं पर कोई वजीर जा रहा है PTI का ये इसी तरीके से हो रहा है लतीफ खोसर साहब देखें फरीहा ये नॉन इश्यूज में हम उलझ गए हैं जब DG ISPR ने सब वाज़े तौर पर कह दिया कि जो भी डील की बात करे उससे पूछें
कि किससे डील की, कौन सी गवाही है आपके पास, कौन सी शहादत है, किसने किससे डील की। देखें, जब ये हुकूमती, ये अनफॉर्चुनेटली इन्होंने एक प्रोपेगेंडा ऐसा मशीनरी बना ली है कि सारे के सारे जो है इनके एडवाइजर्स और इनके मिनिस्टर्स जो है यक ज़बान होकर ये शुरू हो जाते हैं, प्रोपेगेंडे पे लग जाते हैं। ये इनको ज़रूरत है, इनके खुद जो है इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं कि उनका हाथ है इन पर और ये चाहते हैं कि इनसे हाथ उठाकर उन पर हाथ रख दें। अरे भाई, तुम तो खुद मानते हो कि तुम्हारे ऊपर हाथ है। हुकूमत तो खुद मानती है कि हमारे से जितने आज इस हुकूमत के इनके साथ ताल्लुकात जितने बेहतरीन हैं, आज तक कभी किसी हुकूमत के साथ नहीं हुए। ये तो खुद अपना ही आपको जो है इस पर फ़ख्र लेते हैं कि हमारे ताल्लुकात इनके साथ ऐसे हैं जिस तरह से कि हाथ हमारे ऊपर रखा हुआ। और ख़ुद इमरान खान साहब कंटेनर पे खड़े होते थे कि एम्पायर की उंगली अभी उठने वाली है। तो ये तो खुद बकौल इनके अपने डील करके आए हैं। और हमने जब पहले दिन सेलेक्टेड वज़ीर आज़म कहा तो बहुत इन्होंने तालियां बजाई, खुद इमरान खान साहब ने भी तालियां बजाई, जिसकी अप्रूवल खुद इमरान खान साहब ने दी। देखिए, डील ये बातें आप सिर्फ अब हुकूमत अपनी इन कोताहियों से, इन नाअहलियों से, इस सुनामी के जो तूफान महंगाई का आया है, इस बेरोजगारी से, इस जो है लाकानूनियत से, इस करप्शन से जितनी है, इस तरह से रियासत पाकिस्तान को गिरवी रखना और उनकी अपनी खुद मुख्तारी। खोसा साहब, यू आर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस। जो अभी ज़ताद साहब ने बात की कि मैं तो हिस्ट्री को देख के कह रही हूँ, तो हिस्ट्री है पूरी, एंड यू लिव थ्रू दैट। आपको क्या लगता है उस हिस्ट्री की रोशनी में कि ये कोई बहुत हैरानक बात होगी? अगर वफाकी वज़रा भी कह रहे हैं कि गालिबन वाकई ऐसी बात हो, आपको हैरत होगी? देखिए, ये नहीं होना चाहिए ना, ये बात ही नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ वी हैव टू ग्रो अप इन पॉलिटिक्स। आपको जो है पॉलिटिशियंस हैव टू राइज अबव दीज थिंग्स। खुदारा एस्टैब्लिशमेंट हुई या कोई और इदारा हो, उसको कतअन जो है आईनी हदूद और कयूद के अंदर रहने से मुतजावज़ करने की किसी को बात ही नहीं करनी चाहिए। उनके बर्दाश्त करना तो दूर की बात है, या उनको बीच में इंक्लूड करना, इन्वॉल्व करना उनको, ये तो बहुत ही ज़्यादा आइन की तज़हीक है। मैं समझता हूँ ये अवाम की तज़हीक है। देखिए, रियासत की जब तारीफ़ आइन ने कर दी है कि अवाम है, अवाम को मुक़्तदिर किया गया आर्टिकल 7 में देखें, उसमें ना फ़ौज आती है, ना उसमें जो है एस्टैब्लिशमेंट आती है, ना अदलिया आती है। उसमें सिर्फ अवाम नीचे से लेके ऊपर तक मुक़्तदिर किए गए हैं। और लॉयल्टी टू द स्टेट है, लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट भी नहीं है आर्टिकल 5 में, एंड ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो खुदारा हम अपने क्यों नहीं रहते अपने रियासत के दायरा हदूद जो इमरानी मुआहिदा अवाम पाकिस्तान में। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। खोसा साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपने सवाल किया कि हम दायरे से जब खुद बाहर निकलेंगे क्यों नहीं रहते उसके अंदर, फिर दूसरों को क्या इल्ज़ाम देना है। बट ये बहुत कौन बात है, मेरे लिए भी बड़ी हैरान कौन बात है कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ख़त्म करने की कोशिश की गई उस बात को, उसके बाद अब हुकूमत क्यों कहना शुरू हो गई है कि डील हो रही है। तारिक साहब, आपसे ये बात पूछेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। डील या ढील जिसकी बाज़गश्त दोबारा से आना शुरू हो गई क्योंकि वफाकी वज़रा ने इसके हवाले से स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दी। अभी भी हमारे साथ मिस्टर साहिबा बैठी हुई हैं, उन्होंने भी कहा इज़्ज़त गुल साहिबा ने कि माजी अगर देखें तो ये रूल आउट की ही नहीं जा सकती कि PMLN को डील मिले ना, या वो डील के लिए कोशिश ना करें। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, अगेन आई विल रीड दिस स्टोरी टू यू, इट्स प्रिंटेड, अगर ज़रूर स्क्रीन पे भी दिखाएं। अबूरी वज़ीर आज़म के लिए 4 लीगी उम्मीदवारों के नाम देखकर नवाज शरीफ साहब नाराज़ हो गए। शहबाज शरीफ की मर्जी से नवाज शरीफ को अबूरी सेटअप पर मनाने की कोशिश नाकाम हो गई। अबूरी वज़ीर आज़म के लिए 4 लीगी उम्मीदवारों के नाम देखकर उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। फवाद चौधरी ने जिन 4 लीगी रहनुमाओं का जिक्र किया वो अबूरी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे। उनमें से एक रहनुमा चंद रोज़ पहले नवाज शरीफ से मिलने गए थे। उन्होंने अबूरी वज़ीर आज़म के लिए अपना नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ था। बाकी 3 में से एक सेंट्रल पंजाब, दूसरे फोटोहार और तीसरे कराची में से थे। ये क्या बातें होना शुरू हो गई हैं डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये जो सारी बहस वफाकी वज़रा की तरफ से शुरू की गई है और कभी डील कभी ढील, इसकी एक बुनियादी वजह है
बुनियादी वजह यह है कि अगर ये हर 10 दिन बाद 15 दिन बाद कोई इस तरह का गुफ्तगू, कोई इस तरह का नया मौजू शुरू न करें तो लोग जो हैं, और आप ख़ास तौर पे आप मीडिया जो है वो इनकी कारकर्दगी पे बात करना शुरू कर देता है। ये बुनियादी तौर पे नाअहल और नालायक लोगों का एक टोला इस वक्त मुसल्लत है पाकिस्तान पे। हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है जिसमें उस्मान बुज़दार जैसे नाकाम वज़ीर आला भी मौजूद हैं और वज़रा इनके जो नाअहल भी हैं और चोर भी हैं। कई आपके सामने स्टोरीज़ इनकी आ चुकी हैं। ये इसीलिए अपनी उन नालायकियों और नाअहलियों को छुपाने के लिए ये फुलझड़ियाँ छोड़ते रहते हैं। एक बात हम रूल आउट कर सकते हैं कि आपकी पार्टी में इस वक्त 3-4 लोग समझते हो कि वो प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हो। इज इट पॉसिबल? यू नो योर पार्टी। बिल्कुल मुझे अच्छे तरीके से पता है कि PMLN में से इस वक्त कोई भी अबूरी सेटअप में प्राइम मिनिस्टर का कोई कैंडिडेट पे ना तो कोई बहस हुई है ना इस वक्त कोई मौजूद है। ओके, हम बुनियादी तौर पे क्या चाहते हैं? वैसे इलेक्शन जीतने के बाद मैं आपको अर्ज करता हूँ पूरी बात सुन लें, आपको समझ आ जाएगी, नाज़रीन को भी समझ आ जाएगी। हम ये चाह रहे हैं कि जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश होती है, अपोजिशन का इसमें कंसेंसस हो जाता है, उसके बाद आपकी असेंबलियाँ डिज़ोल्व होंगी, नया इलेक्शन होगा। जब तक नए इलेक्शन के ज़रिए एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत कायम नहीं होती, ये हालात तब्दील होने वाले नहीं है। अब जितनी टर्म रह गई है सो ये बात चीजें डिस्कस करें आप लोग, जाकर मुलाकातें कर रहे हैं, किसी से बातचीत हो रही है? नहीं, अपोजिशन के आपस में तो बातचीत हो रही है, बिल्कुल हो रही है, लेकिन और हमारे आपस में बातें हैं, मुलाकात नहीं हो रही। बाकी कोई किसी किस्म की कोई ये डील वाली बात और फलानी बात, ये तो जैसे कि अभी खोसा साहब ने अभी जो बात की, ये सारे लफ्ज़ भी इन लोगों ने ईजाद किए हुए हैं। एम्पायर का लफ्ज़ किसने ईजाद किया, एम्पायर कौन है, आज तक पता लगा आपको? सबको पता है कि किसकी तरफ इशारे कर रहे थे। एक तो ये मैंने बात की जो मैंने आपको बताया कि ये अपनी नालायकियाँ छुपाने के लिए इस तरह के फुलझड़ियाँ छोड़ते हैं। दूसरी बात सुने ज़रा, अब ये जो अहम तरीन पाकिस्तान के इदारों को, ये मैं तो फ़रोख्त का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, जो फ़रोख्त कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे स्टेट बैंक, अब रात के 11 बजे बगैर किसी बहस के जो स्टेट बैंक का बिल पास हुआ उससे मुतल्लिक़ वो आपको पता है, यानी स्टेट बैंक चल रहा था 1956 के एक्ट के तहत। आज तक तो उसमें कोई उस तरह की तरमीम नहीं हुई। आज आपको क्या पड़ी है कि रात 11 बजे आप होती रही है? नहीं, लेकिन ये नहीं हुई कि आप उसको ना पार्लियामेंट के सामने जवाब दे, ना गवर्नमेंट के सामने जवाब दे, आप इसे इतना इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस बना देंगे। कोशिश कर चुके हैं ऑटोनॉमी देने की, ये वाली कोशिश तो होती रही है, ऐसा नहीं है कतई तौर पे ये नहीं कि बाकी बैरूनी दुनिया जो है उसको तो एक्सेस है, IMF को एक्सेस है, आपकी हुकूमत और आपकी पार्लियामेंट को कोई एक्सेस नहीं है ना उसके सामने जवाब दें। मेरे कहने का मतलब ये है कि अहम तरीन मौजूद इस वक्त डाइवर्ट करने की कोशिश है, आप लोगों की कोई मुलाकात नहीं हो रही, रोजाना कोई ना कोई नया शोषण छोड़ देते हैं। सेटअप की कोई बात नहीं हुई, आपने कहा कि हमारी आपस में ऑपोजिशन में बात हो रही है, तो ऑपोजिशन की बिल्कुल आपस में बातचीत हो रही है और बिल्कुल हो रही है, और वो बहुत जल्द। देखिए, जितनी अपोजिशन की जमातें हैं उनके आपस में बिल वास्ता बिला वास्ता आपस में राब्ते मौजूद हैं, और किसी भी वक्त आपको पता चल सकता है कि जिस वक्त वोट ऑफ नो नहीं, मुलाकात पिंडी में भी हो सकती है, पिंडी भी पाकिस्तान का एक शहर है, ठीक, तो वहाँ भी हो सकती है। मैं ज़ेदाद साहब आपके पास आती हूँ, लेकिन क्योंकि ऑपोजिशन की बात है, लेट मी कम टू लतीफ़ खोसा साहब पास। खोसा साहब, ये अबूरी सेटअप के हवाले से बातचीत हो रही है, अभी बड़े कॉन्फिडेंटली कहा है डॉक्टर तारिक ने कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएंगे। सो आप हम क्या ये समझें कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आनी है? देखें, हम तो बहुत पहले कह रहे थे कि ये पंजाब से शुरुआत करते हैं, और उस वक्त बहुत ज़्यादा हालात भी साजगार थे, क्योंकि एक तो तरीन साहब के 38 जो है MPAs उनके साथ थे जो एक किस्म के रिबेलियस थे, आउटरेजियस किस्म के रिबेलियस थे। इसी तरह जो है हमारा जो PMLQ के हैं वो भी उनसे नाला थे खासे, और वो कुछ मांगते थे बाहर कैफ, उनसे बातचीत की जा सकती थी। और चूँकि बरतरी उनकी पंजाब में इतनी नहीं है, और फिर वैसे भी उस्मान बुज़दार साहब माशाल्लाह उनका जितना इम्पैक्ट और इमेज है, उनकी ग्रिप नहीं है पंजाब पर, बिल्कुल नहीं है। वहाँ से शुरुआत हम बड़े आसानी से टॉपल कर सकते थे, और एक दफ़ा अगर पंजाब टॉपल होता तो मरकज़ में आना जो है आसान हो जाता, क्योंकि पंजाब ही से ज़्यादा MPAs MNAs जो हैं पंजाब जो है वो सारे सूबों पर हावी आता है, बल्कि सारे सूबे मिला के पंजाब के बराबर नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर पंजाब से शुरुआत, मगर उस वक्त बावजूद PMLN ना मानी, PDM ना मानी, और उस वजह से उसके बाद जब ये हमारा जो भी हुआ इख्तलाफ हो गया या हम PDM से बाहर आ गए, तो उसके बाद हमने अपनी अपनी जिद्दोजहद जारी रखी हुई है। देखें, जितना ज़्यादा इमरान खान खुदा का खौफ करें, ये अवाम के गैज़ व गज़ब से
गैज़ो गज़ब से ये जो है पनाह ले मांगे पीटीआई, क्योंकि अगर जितना जूं वक्त गुजरता जा रहा है आप यकीन कीजिएगा कि अवाम की चीखें निकल रही हैं। और जिस तरह से अब ये बजट पास हुआ है, ये तो खुशी ढोल बजा रहे हैं ना, खुशी के शादियाने बजा रहे हैं कि जी हमने ये बिल पास करवा लिया। ये बिल भी इनके गले का तौक बनेगा, 450 अरब ही नहीं है ये, कहीं का कहीं जो है ये कितना बोझ पड़ता है। आप जरा देखते जाए 1-2 महीने में कितना ज्यादा सुनामी एक जो है फैलता है और किस तरह आवाम जो है बाहर सड़कों इसका इम्पैक्ट आना शुरू। तो इसलिए हमारी जो है काविश ये दायरे आवाम के हम नवा होकर हम हर वो काम करेंगे जो आइन के दायरे में रहते हुए हुकूमत को टॉपल करना होगा। इसलिए अंदर जो है पार्लियामान के अंदर भी बातें हुई हैं और बाहर भी बातें हो रही हैं। हम 27 मार्च से कर रहे हैं, पीडीएम 27 फरवरी से कर रहे हैं, पीडीएम 23 मार्च से करती है। हो सकता है पीडीएम भी हमारी 27 फरवरी के हमनवा हो जाए, इसलिए कि 23 फरवरी के बाद रमज़ान शरीफ में थोड़े दिन रहते हैं। तो क्या हमने कोई हाथ लगाना तो सिर्फ नहीं मकसूद है कि इस्लामाबाद को सिर्फ हाथ लगा के आपने जो है अल्लाह अल्लाह करके घरों में चला जाना है। तो उसका इफेक्टिव किस्म की हम ऑपोजिशन करके इनको घर भेजना चाहते हैं, ताकि अबूरी हुकूमत देखें। अबूरी हुकूमत में तो वो बनती है जो इलेक्शन करवाती है। अगर ये डिसॉल्व हो जाती है पार्लियामेंट तो फिर अबूरी हुकूमत में जाहिर है कि कोई वो नहीं बन सकता जिसने इलेक्शन लड़ना हो। अबूरी तो आपको पता ही है अबूरी होता है, अबूरी वाला सेटअप वाला इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और वो तो जाहिर है ना कोई पीपल्स पार्टी का ना कोई PMLN का जो है मेन क़यादत तो कोई भी नहीं बनेगी, और वैसे भी कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि पीटीआई ने भी तो न्यूट्रल अबूरी सेटअप होता है, टेक्नोक्रेट्स का सेटअप होता है, इसलिए उसमें तो कोई सियासतदान नहीं होता। बेसिकली सेइंग कि ये खबर फिर जो अबूरी सेटअप के हवाले से है, प्रॉब्ली ये इसका जो ऑथेंटिक ना हो, लेकिन इज़्ज़त साहिबा बातचीत तो हो रही है, कभी प्रेसिडेंशियल सेटअप की, कहीं अबूरी सेटअप की, कहीं पर वो आपकी सामने ऑपोजिशन के टॉप लीडर्स बैठे ये कह रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं आपकी हुकूमत को कैसे घर भेजना है। इज दैट अ प्रॉब्लम? फरिया, आई होप दैट यू वुड गिव मी अ टाइम, बिकॉज इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो एक ही सिक्के के दो रुख हैं और वो दोनों एक ज़बान होकर बात कर रहे हैं और आपने उनको टाइम दिया है। तो पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो आपने स्टेट बैंक की इन्होंने उसकी बात की, ऑटोनॉमी की बात की, 12 दफ़ा IMF जाने के बाद जो इन्होंने हमारे आंसू बेच के मुल्क के लिए कर्जे लिए, वो कर्जे उन्होंने मुल्क के लोगों पे इस्तेमाल नहीं किए, लोगों की बेहतरी के लिए नहीं किए, बल्कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, करप्शन की, सिरे महल बनाए, रायवंड के तख्त के जो है वो इन्होंने पैलेसेस बनाए, इन्होंने दुबई के टावर्स बनाए, मेफेयर के फ्लैट बनाए। अब उनके कर्जों के ऊपर जो सूद चढ़े हुए हैं और मुल्क के तमाम इदारों को, नेशनल एसेट्स को गिरवे रखे, जो PMLN और पीपल्स पार्टी छोड़ के चली गई थी, इनके जो कर्जे हैं $37 अरब जो ये छोड़ के गए थे, उसमें से $29 अरब के कर्जे जो है मेरी हुकूमत ने वापस किए हैं। और कर्जा लेने की जो PMLN की सालाना शरह थी स्टेट बैंक से, वो खैर से $4.5 अरब थी IMF से सालाना जो बनती थी। और जो IMF से था, सॉरी जो स्टेट बैंक से था, स्टेट बैंक को PMLN ने जो है वो इसाक डार साहब ने नोट छापने की मशीन बना लिया था। 8 ट्रिलियन यानी 8 ट्रिलियन 8,000 अरब जो है रुपए ये छाप चुके थे मसनूई जो है वो महंगाई को ख़त्म करने के लिए, और सारी दुनिया को पता है कि फिर उसे कितने रुपए डी वैल्यू हो गई। तो हम तो इदारों को मजबूत करना चाहते हैं। तो अब ज़रा मैं इस बात पे आती हूँ कि बहुत अच्छी बात है दोनों इकट्ठे आपस में मिले हुए हैं, अभी तो आपस में इनको डेट्स नहीं भूल गई। किसी ने 27 मार्च कहा, किसी ने 23 मार्च कहा, और सीनियर सियासतदान हैं खोसा साहब, उन्होंने फरमाया कि रोज़े आने वाले हैं, यकीनन मार्च में शायद मौसम बेहतर होगा और वोट को इज्जत दो का नारा लग जाएगा। सर पैर आपस में इनका मिलता नहीं है, हमारा क्या बिगाड़ेंगे। और जो 27 को मार्च को भी करना चाहते हैं पीपल्स पार्टी वाले, बाद में जिन्होंने कहा जी रमज़ान मुबारक आ जाएगा, तो यकीनन इनकलाब जो है वो जो सिंध से आएगा वो यकीनन शायद यहाँ पे 7 दिन के इत्तेकाफ पे बैठ जाएगा। तो अभी इन्होंने कहा कि जी इस मुल्क से जो है या इस हुकूमत से हम निजात हासिल करने के लिए इकट्ठे हैं। तो मैं ज़रा ये बताना चाहती हूँ, मुझे पता है कि तजवीज़ कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा जो है PMLN थी पीपल्स पार्टी की सेनेट के अंदर।
एंड वेलकम बैक। एक और इंटरेस्टिंग खबर ये है कि इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे के मुताबिक मुल्क में कबल इस वक्त इंतखाबात की सूरत में नून लीग PTI के दरमियान कड़े मुकाबले की तवक्को ज़ाहिर की गई है। इस सर्वे में मुल्क भर से 3700 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया। ये सर्वे 22 दिसंबर 2021 से 9 जनवरी 2022 के दरमियान किया गया। सर्वे में सवाल किया गया था कि आज इंतखाबात हुए तो आप किसको वोट देंगे। सर्वे के मुताबिक 29% पाकिस्तानियों ने नून लीग, 28% ने PTI, जबकि 15% ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने की ख्वाहिश जाहिर की। सर्वे नताइज के मुताबिक 2018 के मुकाबले में PTI की मकबूलियत में 4% कमी, जबकि नून लीग की मकबूलियत में 5% इजाफा हुआ है। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत 2018 के मुकाबले में 2% बढ़ चुकी है। लतीफ़ खोसा साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। डू यू थिंक कि ये एक्यूरेट रिफ्लेक्शन है? आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। करूंगा, क्योंकि आप ज़रा बाज़ार तो चले जाइएगा, आप आम आदमी से ज़रा पूछिएगा तो सही। जिन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, उन्होंने 1-2 करोड़ को गुर्बत की दहलीज से धकेल दिया है नीचे। जिन्होंने 50 लाख घरों का वादा किया था, 50 लाख लोगों को बेघर तो ज़रूर कर दिया है। और जिन्होंने वादा किया था कि हम कर्जा नहीं लूँगा, खुदकुशी कर लूँगा और पाकिस्तान की इज़्ज़त व वक़ार पर और नामूस पर हर्फ नहीं आने दूँगा, उन्होंने कहा था कि कशकोल का प्याला तोड़ दूँगा। वो ड्रम लेकर सारी दुनिया के आगे भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। जिन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, पाकिस्तान को गिरवी करके रख दिया है। और जिन्होंने $1 जो है ऐसी परवाज़ छोड़ी हुई है कि वो उसका नाम रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 150 से, और उस वक्त कहते थे जब $1 बढ़ता है कीमत तो उसका जो है तजोरियाँ हुक्मरानों की बढ़ती हैं। जो बिल जब बिजली का बढ़ता था तो ये सिविल नाफरमानी का हुक्म देते थे और जलाते थे बिलों को। आज ज़रा देखें तो सही, तेल की कीमत को देखें, ज़रा गैस की कीमत को देखें, आप बिजली की कीमत को देखें, आप जो है आपका ख्याल ये है कि इससे ज़्यादा अनपॉपुलर है PTI बहुत। और फिर एक और बात, आपने ये तो बताया ना जो फिगर्स, अगर फिगर्स को भी उस अंदाज से देखें तो पंजाब में भी ये PTI नीचे है, सिंध में भी बहुत नीचे है, पीपल्स पार्टी नंबर 1 है उधर सिंध में, आपने अगर सूबे में देख। और फिर इसका जो इंतखाबी अमल है उसमें अगर वो पीपल्स पार्टी, ये नहीं है कि आप एवरेज ऑफ वोट्स के बिना पर आप जो है टिकटें दे देते हैं। ये तो जीतने वाला जो है वो 46% से सारी सीटें ले जा सकता है और PTI जो है 28% से लेकर एक भी सीट नहीं ले सकती। और मैं आपको बताऊं फरिया, ये यकीन करें, लोग इनको बल्ले मारेंगे जब ये जाएंगे, कसम खुदा की। आप देखना इनके साथ जो अशर अवाम करेगी ना, जो महंगाई का और जो बेरोजगारी है और जो खुदकुशियां लोग कर रहे हैं, आप देखें कि क्या होता है। If you allow me, खोसा साहब, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लास्ट सेगमेंट में वक्त बहुत थोड़ा होता है, आई वांट एवरीवन टू बी पार्ट ऑफ इट। ज़ितात साहिबा, ओवर टू यू। देखिए, जो लोग अवाम में जाते हैं ना, जिन्होंने हमारी तरह 1 करोड़ 70 लाख वोट दिया होता है और जिन्होंने 23 साल की जदोजहद की होती है, जो मेरी तरह हर वक्त अपने हलके में जाते हैं, जिसमें हम एक पर्ची के ज़रिए नहीं उसमें जाते, वसीयत के ज़रिए नहीं हम लीडर बन जाते हैं, हम ज़ीरो से स्क्रैच करके अपने हलकों में जाते हैं, अपना वोट बैंक लेते हैं। हम आवाम से डरते नहीं, हम आवाम की पल्स पे यकीन रखते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही वो वाहिद लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिसके पल्ले के बराबर कोई पाए का लीडर है ही नहीं है। ये बोने शोने हमारे ऊपर बातें करके और इस तरह की कोई लफाजी जंग जो सीख कर आते हैं, यहाँ बैठ के टॉक शो का 5 मिनट तो गुजार लेते हैं कि, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी यही है कि इनको पार्लियामेंट में भी मार पड़ी है, इनको सड़कों पे भी मार पड़ी है, इनको गिलगित बल्तिस्तान में भी मार पड़ी है, इनको बाई इलेक्शन में भी मार पड़ी है। और स्पेशली पीपल्स पार्टी में तो हैरान हो कि इनको बाई इलेक्शन के अंदर या इनको तो टिकट होल्डर नहीं मिले पंजाब के अंदर, तो कोई पीपल्स पार्टी का टिकट लेने को तैयार नहीं था। बिल्ला वजह भुट्टो जरदारी मेरे हलके में डेरा गाजी खान में तशरीफ लाए थे, हमने मैदान ऑफर किया कि आए आप यहाँ पे जलसा करें। इनके से तो 50 लोग वहां पे जमा नहीं हुए, काउंसलर लेवल का बंदा इनकी पार्टी में शामिल नहीं हुआ। ये क्या बात करते हैं। और अभी जो KPK के अंदर हुआ, पीपल्स पार्टी को 1 सीट मिली है और PMLN को सीट तक नहीं मिली है। जी ठीक, बट इस सर्वे में आपकी पॉपुलैरिटी कम हुई है। सर्वे सैंपल कोई भी हो सकता है, इलेक्शन तो सारे हम ही जीत रहे हैं। आवाम का जो वो है वोट बैंक है, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, आपके सामने। हुकूमत तो हर दफा हम ही मजबूत होकर आती है। सारे हार गए आप, लेकिन चलिए
ठीक है, आप पॉजिटिव है डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है? 1% का ही फर्क है, आप तो कह रहे हैं बड़ी अनपॉपुलर होगी गवर्नमेंट इस सर्वे के मुताबिक। देखें जी, वजीर साहबा जो बात फरमा रही हैं, हमेशा अपनी जमातों के सरबराहों को इसी तरह के मुशीर मरवाते हैं, और यही मुशीर इमरान खान को मरवा रहे हैं और मरवा दिया है तकरीबन। बिल्कुल उन्होंने कहा इमरान खान के पल्ले का कोई लीडर नहीं है। जिस सफाकी और डिटाई से कौम का आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया है, कोई नहीं कर सकता, ये इमरान खान ही कर सकता है। आज लोग